जब सहायक सड़क के किनारे से गुजरा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि भीख मांग रही एक छोटी बच्ची के चेहरे के नैन नक्श उसके बॉस से काफी मिलते जुलते थे। उसने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत एक तस्वीर ली और उसे सीईओ को भेज दिया। उन्होंने तस्वीर पर एक नजर डाली और तुरंत अपने हाथों को कसकर भींच लिया, तुरंत यह निष्कर्ष निकालते हुए कि तस्वीर में दिख रही फटेहाल महिला उनकी पत्नी थी, जो कई वर्षों से लापता थी। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने वर्षों से लापता उनकी पत्नी वास्तव में सड़कों पर भीख मांगकर अपने बच्चे के साथ गुजारा कर रही थी। उन्होंने अपने सहायक पर दहाड़ते हुए तुरंत उनका स्थान पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने का आदेश दिया। यह पता चला कि 7 साल पहले वह महिला एक गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट हाथ में लिए हुए खुशी से भरी थी और अपने पति को एक सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह कार्यालय के दरवाजे तक पहुंची, उसने अप्रत्याशित रूप से उनके और उनके पिता के बीच की बातचीत सुन ली। कमरे के भीतर पिता ने सीईओ को चेतावनी दी कि वे एक साधारण महिला की खातिर पूरे परिवार को बर्बाद न करें। स्थिति का फायदा उठाते हुए साजिशी महिला आगे बढ़ी और उसने कहा कि जब तक वे उससे शादी करने के लिए तैयार हैं, वह कॉर्पोरेशन को पुनर्जीवित करने के लिए तुरंत पूंजी लगा देगी। लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वह कंपनी के मामलों को अपने दम पर संभालने का रास्ता खोज लेंगे और इस जीवन काल में अपनी पत्नी के लिए उनकी भावनाएं किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं बदलेंगी। हालांकि देर रात जब वे गहरी नींद में सो गए तो उसने बार बार इस पर विचार किया और आखिरकार एक विदाई पत्र और प्रस्ताव की अंगूठी छोड़कर दृढ़ता से चली गई। उसे बहुत कम अंदाजा था कि जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, अंधेरे में इंतजार कर रही साजिशी महिला ने अचानक एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया और कार सीधे उस पर चढ़ा दी। किसी को भी पता नहीं चला कि वह महिला मरी नहीं और उसने सफलतापूर्वक एक सुशील और समझदार बेटी को जन्म दिया। सालों बाद वह छोटी बच्ची अपनी माँ को, जो मानसिक और चलने फिरने की समस्याओं से पीड़ित थी, हर दिन अस्पताल के प्रवेश द्वार पर भीख मांगने ले जाती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उस समय की कार दुर्घटना के बाद के प्रभावों से पीड़ित थी और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत क्रेनियोटॉमी यानी सिर के ऑपरेशन की आवश्यकता थी। हालांकि जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उस समय की प्रस्ताव वाली अंगूठी अनजाने में गिर गई और इत्तेफाक से उसे साजिशी महिला ने उठा लिया। आग बबूला होकर और अपनी पत्नी के प्रति उनके विचारों को पूरी तरह से खत्म करने की इच्छा से वह तुरंत गाड़ी चलाकर चली गई और अंगूठी को बाहर फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से इसी अंगूठी पर उस महिला की नजर पड़ी जो कचरा बीनने के लिए विला क्षेत्र में आई थी। उसने इसे उठा लिया, स्पष्ट रूप से अपनेपन का एहसास महसूस करते हुए, और अवचेतन रूप से इसे अपने हाथ में पहन लिया और बेटी को बताया कि यह सुंदर है। अपना सिर घुमाकर उसने माँ बेटी को देखा और वह महिला अपने हाथ में ठीक उसी अंगूठी जैसी चीज पहने हुए थी। वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने इसे छीन लिया। यह देखकर वह महिला इसे वापस झपट लेना चाहती थी और तभी साजिशी महिला ने उसका चेहरा साफ देखा। वह पत्नी को पहचान कर और यह जानकर कि वह मरी नहीं थी, सदमे में हाँफने लगी। उसने सुरक्षा गार्ड से टेजर छीन लिया और उसे सीधे महिला के सिर पर दे मारा। यहाँ उसने टेजर पकड़ रखा था और पूरी तरह से असहाय महिला को पीटना जारी रखा। डरी हुई छोटी बच्ची रोई और अपनी माँ के ऊपर गिर गई, ये कहते हुए कि यह सब उसकी गलती थी और उसने भीख मांगी कि वह उसकी माँ के लिए चीजें मुश्किल न बनाए और यदि वह किसी को सजा देना चाहती है तो उसकी जगह उसे सजा दे। घायल महिला ने अचानक अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके साजिशी महिला को दूर धकेल दिया, अपनी बेटी की ढाल बनते हुए, और उससे अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहा। ठीक उसी क्षण हवा में एक गरजती हुई दहाड़ गूंज उठी, यह मांग करते हुए कि उसे उसकी महिला और उसके बच्चे को छूने का दुस्साहस किसने दिया।